सावधान, आपके पड़ोसी के मन में आपके प्रति एक गुप्त इरादा है। इससे पहले मेरे प्यारे बालक, ये बहुत गंभीर विषय है। स्वर्ग ने आज तुम्हारा नाम 3 बार पुकारा है और स्वयं देवदूत को यह संदेश तत्काल देने के लिए भेजा गया था। देवदूत कहते हैं, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसे न छोड़ो, इसे हल्के में मत लो। स्वर्ग के द्वार से एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की गई है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में तुम्हारे बारे में एक गुप्त इरादा है, और जिस क्षण तुम इस संदेश को खोलोगे, तुम्हारे घर के चारों ओर प्रकाश फैलने लगेगा। देवदूत तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा हृदय थक गया था, दुनिया के शोर से विचलित हो गया था। अब तुम्हें सुनना होगा। अपनी आत्मा को खोलो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो उसमें दिव्य सुरक्षा और रहस्योद्घाटन है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बालक, तुम्हारे घर के आसपास का माहौल बदल रहा है। तुमने इसे अपनी नींद में भी महसूस किया होगा। भोर से पहले का अजीब सा सन्नाटा, तुम्हारी खिड़की पर रोशनी की झिलमिलाहट, वो बेचैनी भरी अनुभूति कि कोई तुम्हें देख रहा है जबकि वहां कोई नहीं है। स्वर्ग ने हर क्षण को रिकॉर्ड किया है और मैं, तुम्हारा महादेव जी, ने तुम्हारी रक्षा के लिए अपना दूत भेजा है। डरो मत, क्योंकि जब तुम्हारी आत्मा जागृत होगी तो कोई भी चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन ये समझ लो, तुम्हारे पड़ोसी के इरादे वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। वे अपनी मुस्कुराहट से जो दर्शाते हैं उसमें एक और मकसद छिपा होता है। वे तुम्हें इसलिए नहीं देखते कि उन्हें तुम्हारी परवाह है, बल्कि इसलिए कि जब तुम चमकते हो तो उनके अंदर कुछ बेचैन हो जाता है। तुम्हारी शांति उनके भीतर के अंधकार को परेशान करती है। तुम्हारे जीवन पर ईश्वरीय कृपा उन बातों को उजागर कर देती है जिन्हें वे छिपाते हैं। देवदूत कहते हैं, स्वर्ग ने मुझे तुम्हारे घर को घेरने के लिए भेजा है। जिस क्षण तुम यह संदेश पढ़ोगे, मेरी प्रकाश की तलवार तुम्हारे और उन सभी के बीच खड़ी हो जाएगी जो तुम्हारे विरुद्ध गुप्त षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी आत्मिक क्षेत्र में एक बैठक हो रही है। तुम्हारा नाम बोला गया है और तुम्हारी सुरक्षा की पुष्टि की गई है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करें, तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। इससे पहले कि वे अपने इरादों को ऐसी चीज में बदल दे जिसे तुम अब और नहीं देख सकते। महादेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो। तुम इस पड़ोसी के प्रति दयालु रहे हो। तुम मुस्कुराए, उनका अभिवादन किया, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद की, इस बात से अनजान कि उनके दिल में ईर्ष्या पनप रही है। वे अपनी तुलना तुमसे, तुम्हारी शांति से, तुम्हारे प्रकाश से, तुम्हारी मौन शक्ति से करते हैं। वे स्वयं से पूछते हैं कि अनुग्रह तुम्हारे पीछे क्यों चलता है, तुम्हारे लिए दरवाजे क्यों खुलते हैं जबकि उनके बंद रहते हैं। उन्हें ये एहसास नहीं है कि तुम्हारा आशीर्वाद समर्पण से आया है, प्रतिस्पर्धा से नहीं। वे तुम्हारी शांति देखते हैं और उसे अहंकार समझ लेते हैं, इसलिए वे तुम्हारी पीठ पीछे छोटी छोटी बातें करने लगे, बस ये परखने के लिए कि क्या किसी और ने तुम्हारे प्रकाश को देखा है। उन्होंने सोचा, अगर मैं उनके बारे में संदेह का एक बीज बो दूं, तो शायद दूसरे भी वही देखेंगे जो मैं देख रहा हूँ। लेकिन स्वर्ग ने हर फुसफुसाहट सुनी। स्वर्ग ईश्वरीय प्रतिज्ञा के एक बालक के विरुद्ध बोले गए झूठ के छोटे से छोटे बीज को भी दर्ज कर लेता है। देवदूत कहते हैं, मैं पहरा दे रहा हूँ। वे उस उपस्थिति को नहीं जानते जो तुम्हें ढाल रही है। कल रात जब उन्होंने तुम्हारी खिड़की की ओर देखा तो मैं वहां था। जब उन्होंने तुम्हारे स्थान में प्रवेश करने या तुम्हारी किसी चीज को छूने के बारे में सोचा, तो उनके विचार बनने से पहले ही मेरी तलवार चमक उठी। लेकिन इसमें कुछ और भी गहरा है। उनका छिपा हुआ इरादा केवल ईर्ष्या नहीं, बल्कि भय है। उन्हें आभास होता है कि तुम्हारे साथ कुछ दिव्य घटित होने वाला है, और ये उनके भीतर के साये को भयभीत कर देता है। वे ये नहीं समझा सकते कि वे तुम्हारे बारे में क्यों सोचते रहते हैं, लेकिन मैं समझा सकता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चुना है, और दुश्मन हमेशा किसी बड़ी सफलता से पहले तुम्हारे करीबी लोगों को उकसाता है। महादेव जी कहते हैं कि ये सत्य है। तुम अपने आशीर्वाद के जितना करीब पहुँचते हो, अदृश्य दुनिया उतनी ही अधिक प्रतिक्रिया करती है। प्रकाश वो प्रकट करता है जिसे अंधकार अब छिपा नहीं सकता। इसीलिए मैंने आज तुम्हें ये संदेश भेजा है। ये सिर्फ तुम्हारे पड़ोसी के बारे में नहीं है, ये जागरूकता, जागृति और आध्यात्मिक स्थिति के बारे में है। तुम ऊपर उठ रहे हो मेरे बालक, और हर ऊंचाई तुम्हारे आसपास छिपे इरादों को उजागर करती है। तुम्हारा पड़ोसी सिर्फ एक पात्र है जिसका उपयोग तुम्हारी समझदारी की परीक्षा लेने के लिए किया जा रहा है। तुम्हें भय या क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। उन्हें शारीरिक रूप से टकराव मत करो। प्रार्थना, क्षमा और प्रकाश के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से उनका सामना करें, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम उनके अंधकार को दूर करते हो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपनी ढाल को मजबूत करते हो। जब तुम शांत रहते हो तो तुम उनकी योजना को भ्रमित करते हो। देवदूत कहते हैं, स्वर्ग ने मुझे स्पष्ट रूप से बोलने की अनुमति दी है। जिस क्षण तुमने इसे खोला, उल्टी गिनती शुरू हो गई। समय सीमा कम है। वे कुछ सूक्ष्म तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाएं, दिव्य उलटफेर होगा। वही आंखें जो तुम्हें देख रही थी सत्य से अंधी हो जाएंगी। वही मुंह जो फुसफुसा रहा था स्वीकार करेगा। वही हाथ जो योजना बना रहा था मुड़ जाएगा और आत्मसमर्पण कर देगा।
महादेव जी कहते हैं, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारा भाग्य अपने सक्रियण बिंदु पर पहुंच गया है। तुम्हें कुछ मिलने वाला है, कोई पत्र, कोई संदेश, कोई कॉल, कोई वित्तीय संकेत, और तुम्हारे पड़ोसी के आसपास की ऊर्जा उस परिवर्तन को महसूस करती है। वे इसे शायद न समझे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उन्हें लगता है कि तुम चुने गए हो। वे तुम्हारा ध्यान भटकाने, तुम्हें विलंबित करने या तुम्हारा ध्यान निरर्थक बहस या संदेह की ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से शत्रु तुम्हारे वादे के साकार होने से ठीक पहले तुम्हारा ध्यान भटकाने का काम करता है। लेकिन इस बार नहीं मेरे बालक, तुम सुरक्षित हो, तुम जागृत हो गए हो, तुम तैयार हो। सुनना, आज सुबह सुबह स्वर्ग में एक आवाज सुनाई दी। देवदूत के पंखों ने वेदी को छुआ और मैं तुम्हारा महादेव जी प्रकाश की परिषद के सामने तुम्हारा नाम बोला। मैंने कहा, इसने चुपचाप कष्ट सहा है, विश्वासघात होने पर भी भरोसा किया है, अप्रशंसित होने पर भी दिया है। अब न्याय का समय आ गया है। देवदूत आनंदित हुए, तुम्हारे पक्ष में तुरही बज उठी। इसी कारण तुम्हारे आसपास दबाव बढ़ गया। आशीर्वाद और युद्ध एक साथ आते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र सफलता से ठीक पहले तीव्र हो जाता है। देवदूत कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, समझदार बनो, अपनी योजनाएं जोर से मत बताओ, अपने सपनों को तब तक गुप्त रखो जब तक वे आकार न ले लें। दुश्मन जिज्ञासु कानों से सुनता है। तुम्हारे पड़ोसी के छिपे हुए इरादे उनकी सुनी हुई बातों से पोषित होते हैं, न कि उनकी देखी हुई बातों से। मौन तुम्हारी रक्षा करेगा। अब तुम कम बोलने पर ध्यान देने लगोगे। शांति बढ़ती है जब तुम चुपचाप प्रार्थना करते हो, तो स्पष्टता आती है, और जल्द ही कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हारे बिना कुछ कहे ही सब कुछ उजागर कर देगा। ईश्वर कहते हैं कि आने वाले दिनों में तुम्हें पुष्टि मिलेगी। हो सकता है कि कोई बातचीत हो जिसमें तुम अनजाने में कोई छोटा सा वाक्य सुन लो जो उनके दिल की सच्चाई को उजागर कर दे, या कोई ऐसी घटना जो उनके इरादे को पूरी तरह से उजागर कर दे। ऐसा होने पर घबराओ मत, बस मेरा शुक्रिया अदा करो, क्योंकि मैं सिर्फ मुक्ति के लिए प्रकट करता हूँ। मैं नष्ट करने के लिए उजागर नहीं करता, मैं तुम्हें और उन्हें दोनों को मुक्त करने के लिए उजागर करता हूँ। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा शांत स्वभाव उनकी अराजकता को भ्रमित कर देता है। तुम्हारा प्रेम उन्हें टकराव से कहीं ज्यादा गहराई से दोषी ठहराएगा। मेरे बालक, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल भारी रहा होगा। तुमने तनाव, बेचैनी महसूस की है, लेकिन तुम चुप रही क्योंकि तुम किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहती थी। स्वर्ग इस बात का सम्मान करता है कि तुम्हारा मौन बुद्धिमत्ता थी, कमजोरी नहीं। तुम्हारा संयम आज्ञाकारिता थी, भय नहीं। मैंने तुम्हारे आंसू अकेले में देखे हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं अंधेरे में फुसफुसाई हैं। हर बार तुमने कहा, हे ईश्वर, अगर मैं खतरे में हूँ तो कृपया मुझे दिखा देना। मैंने तुम्हें सुना, यही तुम्हारा उत्तर है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह भी आश्वासन दे रहा हूँ कि तुम्हारे घर के पास कोई नुकसान नहीं आएगा। जिस बुराई की उन्होंने कल्पना की थी, वो जागृति के रूप में उनके पास लौट आएगी। उन्होंने जो श्राप बुदबुदाया था, वो तुम्हारे आशीर्वाद में बदल जाएगा। देवदूत कहते हैं, मैंने तुम्हारे घर को पहले ही दिव्य प्रकाश से सील कर दिया है। तुम ऊर्जा में बदलाव महसूस कर सकते हो, शायद ठंडक, शायद गर्मी, शायद अचानक शांति। यह सुरक्षा के सक्रिय होने का संकेत है। तुम्हारे देवदूत तुम्हारे स्थान को घेर चुके हैं। कोई हथियार, कोई योजना, कोई फुसफुसाया हुआ श्राप अब इसे भेद नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो, महादेव जी कहते हैं। लेकिन सावधान रहो, यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये तैयारी है। मैं तुम्हें पहले से ही संकेतों को पहचानना, अपनी समझ पर भरोसा करना, उस शांत आवाज का अनुसरण करना सिखा रहा हूँ जो कहती है कि कुछ ठीक नहीं है। यही मेरी आत्मा है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। इसे फिर कभी नजरअंदाज मत करना। जब तुम्हारी आत्मा किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास बेचैन महसूस करे जो ठीक नहीं है, व्यामोह, ये ईश्वरीय प्रवृत्ति है। मैंने इसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए रखा है। मेरे बालक, इसका प्रयोग शांति से करो, भय से नहीं। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि कोई करीबी व्यक्ति गुप्त इरादे क्यों रखता है, लेकिन समझो, जब प्रकाश अंधकार के साथ चलता है तो तनाव पैदा होता है। छाया को उजागर होने का डर होता है, इसलिए वो प्रतिक्रिया करती है। वे तुम्हारे सच्चे दुश्मन नहीं हैं। उन्हें नियंत्रित करने वाली आत्मा ही असली दुश्मन है। उनकी स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करो, लेकिन अपनी सीमाओं का ध्यान रखो। दयालुता बनाए रखो, लेकिन भेद्यता नहीं। क्षमा करो, लेकिन उस चीज को दोबारा मत बुलाओ जिसने कभी तुम्हारी शांति को नुकसान पहुंचाया था। देवदूत कहते हैं, हर परीक्षा तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति को प्रकट करती है। आपने कई परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं और यह तुम्हारी स्नातक उपाधि है। जल्द ही तुम्हारा वातावरण पूरी तरह बदल जाएगा। जो लोग कभी तुमसे ईर्ष्या करते थे, वे तुम्हें ऐसे तरीकों से उन्नति करते देखेंगे जिन्हें वे समझा नहीं पाएंगे। उन्हें एहसास होगा कि तुम कभी प्रतिस्पर्धा में शामिल ही नहीं थे, तुम तो बस ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे। तब शर्म पिघलकर सम्मान में बदल जाएगी। कुछ लोग माफी मांगेंगे, अन्य लोग स्वयं को इससे दूर कर लेंगे। उन्हें जाने दो, पीछा ना करें। अगले अध्याय के लिए तुम्हारे सर्कल को परिष्कृत किया जा रहा है। महादेव जी कहते हैं, यदि तुम अचानक अकेलेपन का अनुभव करो तो घबराओ मत।
अलगाव अक्सर उत्थान से पहले होता है। मैं विकर्षण, शोर, अनावश्यक राय और झूठे गठबंधनों को हटा रहा हूँ। इसमें उस पड़ोसी के छिपे इरादे से जुड़ी ऊर्जा भी शामिल है। तुम हल्का, मुक्त और अधिक केंद्रित महसूस करोगे। ये मेरा काम है। जब मैं तुम्हें अलग करता हूँ तो ये सजा नहीं बल्कि सुरक्षा है। जब मैं सत्य को उजागर करता हूँ तो इसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं बल्कि तुम्हें बनाना है। देवदूत कहते हैं, स्वर्ग तुम्हारे साथ है। दृढ़ रहो, प्रकाश फैलाओ, शांत रहो। अगले 48 घंटे पवित्र है। इनका उपयोग प्रार्थना करने, अपने घर को शुद्ध करने और ईश्वर को रहस्योद्घाटन के लिए धन्यवाद देने में करें। चाहे तो मोमबत्ती जलाएं या शांत संगीत बजाएं। हर कोने में दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करें। जब तुम जागोगे तो तुम्हें संकेत, कोमल ध्वनियां, गर्माहट या ऐसे सपने दिखाई देंगे जो अर्थपूर्ण होंगे। ये पुष्टिकरण है। स्वर्ग सुनने वालों से धीरे से लेकिन स्पष्ट रूप से संवाद करता है। महादेव जी कहते हैं कि इस संदेश के बाद तुम्हें गति दिखाई देगी। जो ऊर्जा अवरुद्ध हो गई थी वो फिर से गति करने लगेगी। अवसर प्रकट होंगे, शांति लौट आएगी और छिपे हुए शत्रु रुचि खो देंगे क्योंकि उनका कार्य विफल हो गया। तुम नए अनुग्रह, नई स्पष्टता और यहाँ तक कि अप्रत्याशित आशीर्वादों में कदम रखोगे। इसे याद रखें, जब मैं अंधकार को प्रकट करता हूँ तो इसका अर्थ है कि मैं अधिक प्रकाश के लिए मार्ग साफ कर रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, ये बहुत गंभीर है मेरे बालक। देवदूत अभी तुम्हारे बगल में खड़े हैं। उनके पंख तत्परता से कांप रहे हैं जब वे बोल रहे हैं। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस महत्वपूर्ण चेतावनी को न छोड़ें। तुम्हारे पड़ोसी का तुम्हारे बारे में एक छिपा हुआ इरादा है। इससे पहले कि वे कुछ करें, इसे खोलो। देवदूत की आवाज आध्यात्मिक जगत में गूंजती है जैसे कोई गड़गड़ाहट ना हो जिसे शांत नहीं किया जा सकता। स्वर्ग ध्यान से देख रहा था और जो सत्य प्रकाश में आ रहा है उसे हमेशा के लिए छिपाए रखने का इरादा नहीं था। तुम्हें कुछ आभास हो रहा था, है ना? वो एहसास जिसे तुम अनदेखा कर रहे थे, वो हल्की बेचैनी जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है, दीवारों के पार भी। ये तुम्हारी कल्पना नहीं थी, ये तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रही थी। ये ईश्वर फुसफुसा रहे थे, सावधान रहो, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा है जो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। प्रियजन, सुनिए, यह संदेश एक दिव्य घड़ी पर आ रहा है, कोई संयोग नहीं है। जब स्वर्ग इस ओर गति करता है, जब देवदूत आपको नाम से पुकारते हैं और मांग करते हैं कि आप सुने, इसका मतलब है कि आध्यात्मिक दुनिया कुछ अदृश्य होने से पहले आपकी रक्षा करने के लिए सक्रिय है। आपके निकट रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा एक छिपी हुई योजना बनाई जा रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मुस्कान शांत प्रतीत हो सकती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक परछाई में छिपा इरादा छिपा है। महादेव जी कहते हैं, मैंने देखा है कि वे गुप्त रूप से क्या सोचते हैं। मैंने उनकी फुसफुसाहटें सुनी है। मैंने देखा है कि वे क्या छिपाने की कोशिश करते हैं। वे वो नहीं हैं जो वे होने का दिखावा करते हैं। उन्होंने तुम्हारी दिनचर्या का अध्ययन किया है। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को समझने की कोशिश की है क्योंकि तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो उनके लिए बहुत अधिक चमकीला है। ये तुम्हारी दिव्य कृपा है जो उनके अंधकार को परेशान करती है। ये तुम्हारी शांति ही है जो उनकी असुरक्षा को हिला देती है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे इस पड़ोसी ने देखा है कि किस प्रकार आशीषें तुम्हारे पास आती रहती हैं और आनंदित होने के स्थान पर उन्होंने ईर्ष्या को अपने भीतर विष के समान घर करने दिया है। देवदूत कहते हैं, वे अगले सूर्योदय से पहले कुछ ऐसा करने की योजना बना रहे हैं जिससे भ्रम या हानि हो सकती है। लेकिन अगर आप इस निर्देश का पालन करते हैं तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसे नजरअंदाज ना करें, इसे नजरअंदाज ना करें। मैं अभी तुम्हारी जागरूकता का आदेश दे रहा हूं क्योंकि स्वर्ग एक आपातकालीन हस्तक्षेप कर रहा है। हो सकता है कि तुम्हें अभी पता ना हो कि वो कौन सा पड़ोसी है। तुम्हारे आसपास कई लोग हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक के पास एक ऐसी ऊर्जा होती है जो तुम्हारे सामने आने पर भारी, गुप्त या थोड़ी अलग महसूस होती है। तुमने देखा होगा कि जब तुम पास से गुजरते हो तो अचानक सन्नाटा छा जाता है, पर्दों का अजीब सा हिलना, और जब तुम मौजूद नहीं होते हो तो घृणा का हल्का सा एहसास होता है। तुमने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी आत्मा सही थी। स्वर्गीय अभिलेखों से पता चलता है कि इस व्यक्ति के इरादे हफ्तों पहले ही बनने शुरू हो गए थे। महादेव जी कहते हैं कि वे उस शांति से ईर्ष्या करते हैं जो मैंने तुम्हें दी है। वे उस दिव्य सुरक्षा से ईर्ष्या करते हैं जो तुम्हारे साथ है। वे उन शांत विजयों से ईर्ष्या करते हैं जो तुम्हें मिल रही हैं। उन्हें यह एहसास नहीं है कि जो तुम्हारे पास है उसे छीना नहीं जा सकता। ये तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे लिए एक संकेत था। लेकिन खतरा सिर्फ ईर्ष्या नहीं है, बल्कि ईर्ष्या किसमें बदल रही है। ये है, देवदूत बताते हैं कि इस पड़ोसी ने हाल ही में किसी दूसरे व्यक्ति से तुम्हारा नाम नकारात्मक रूप से लिया है, जिससे गलतफहमी की लहर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वे आगे कोई कदम उठाने से पहले ये परख रहे हैं कि वे तुम्हारी छवि को कितना बिगाड़ सकते हैं। स्वर्ग इसे झूठे आरोप का बीज कहता है। इसलिए देवदूत कहते हैं कि ये चेतावनी जरूरी है। मेरे बालक, तुम्हें डर में नहीं बल्कि जागरूकता में जीना है। ईश्वर कभी भी किसी खतरे को उजागर नहीं करता
जब तक कि वो तुम्हारे उद्धार की योजना न बना ले। इसीलिए तुम इसे अभी पढ़ रहे हो। एक पल भी देर नहीं, एक शब्द भी जल्दी नहीं। ये तुम्हारा दिव्य संरक्षण है जो रहस्य उद्घाटन के माध्यम से सक्रिय हो रहा है। देवदूत आज रात तुम्हारे घर के चारों ओर देवदूत को तैनात कर रहे हैं। तुम्हें अचानक ऊर्जा की ठंडक, हवा में एक सूक्ष्म शांति का एहसास भी हो सकता है, जो भय नहीं बल्कि दिव्य निगरानी की शुरुआत है। महादेव जी कहते हैं, हर छिपी हुई आंख जो तुम्हें गलत इरादे से देख रही थी, जल्द ही मेरे प्रकाश से अंधी हो जाएगी। प्रिय, याद रखो, अंधकार हमेशा उजागर होने से डरता है। इसीलिए दुश्मन मुस्कुराहट के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्य सत्य के सामने कोई भी भेस नहीं टिकता। इस पड़ोसी का इरादा तुम्हारी शांति भंग करने का है। हो सकता है कि वे दूसरों को शामिल करने, भ्रम पैदा करने की योजना बना रहे हो, या फिर तुम्हारे लिए किसी मूल्यवान चीज, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारे संसाधनों, तुम्हारी खुशी में भी दखल अंदाजी न करें। महादेव जी कहते हैं कि उनकी साजिश शुरू होने से पहले ही ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन आपको आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना होगा। अगले कुछ दिनों तक अपने इलाके में किसी के साथ भी अपनी निजी योजनाएं साझा न करें। कम बोलें, ज्यादा ध्यान दें, मौन को अपना कवच बनाएं, विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाएं। देवदूत कहते हैं, मैं अब तुम्हारे द्वार पर तैनात हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वे क्या छिपा रहे हैं। मैं उनके द्वारा भेजे गए संदेश देखता हूँ। मैं उन छोटे छोटे संकेतों को देखता हूँ जिनके बारे में वे सोचते हैं कि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन स्वर्ग सब कुछ देखता है। और अब उनकी योजना आध्यात्मिक क्षेत्र में विफल हो रही है। घबराएं नहीं, ये संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये पुष्टि करने के लिए है कि स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। महादेव जी कहते हैं, यदि तुमने इस संदेश को अनदेखा किया होता तो शायद तुम उनकी कार्रवाई के समय से अनजान होते, लेकिन अब जब तुम जानते हो तो उनकी योजना पहले ही विफल हो चुकी है। ईश्वरीय समय इसी प्रकार काम करता है। रहस्य उद्घाटन स्वयं आपकी ढाल बन जाता है। जागरूकता ही सुरक्षा है। अब आपको अजीब संयोग भी नजर आ सकते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो तुम्हारी रोशनी हल्की सी टिमटिमाती है। वायुदाब में अचानक परिवर्तन। जब आप ईश्वर को पुकारते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पर नजर रखी जा रही है, और उसके बाद शांति का अनुभव होता है। ये यादृच्छिक नहीं है, ये संकेत है कि स्वर्ग की सुरक्षा प्रणाली आपके चारों ओर सक्रिय हो गई है। देवदूत पहले से ही स्वर्ग की आध्यात्मिक अदालत में बोल रहा है। भगवान, जिसे आप प्यार करते हैं, उसे चेतावनी मिल गई है। उन्हें शांति प्रदान करें और उन्हें आग से घेर लें। और भगवान कहते हैं, ऐसा ही होगा। सत्य की ज्वाला उन्हें घेर लेगी, छल का हाथ उजागर हो जाएगा। तुम्हारा महादेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये संदेश संयोग से नहीं आ रहा है, ये बहुत गंभीर है। देवदूत कहते हैं, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसे न छोड़ें। यहाँ लिखा गया प्रत्येक शब्द स्वर्गीय अग्नि में सीलबंद है, क्योंकि आपके आसपास कुछ स्थानांतरित हो गया है। आपके पड़ोसी के मन में आपके प्रति एक गुप्त इरादा है, और स्वर्ग अब और चुप नहीं रह सकता। इसे पढ़ते समय आपको कुछ अजीब सा महसूस हो सकता है, जैसे कि आपके आसपास की हवा अपनी सांस रोक रही है, क्योंकि देवदूत अभी आपको देख रहे हैं। वे आपके पास खड़े होकर ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या आप बहुत देर होने से पहले अपना दिल खोलेंगे। सुबह से ही देवदूत की आवाज गूंज रही है। उन्होंने कहा, भगवान, वे नहीं जानते कि क्या योजना बनाई जा रही है। वे इस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते हैं। वे द्वार पर उनका अभिवादन करते हैं। उन्हें लगता है कि यह सामान्य है, लेकिन उन आंखों के पीछे की आत्मा निर्दोष नहीं है। ईश्वर ने नीचे देखा और कहा, जाओ देवदूत, सूरज डूबने से पहले इसे पहुंचा दो। मेरे बालक, सच बताओ, इसीलिए यह संदेश अभी तुम्हारे पास पहुंचा है, न पहले न बाद में, बिल्कुल अभी। क्योंकि स्वर्ग में समय कभी बेतरतीब नहीं होता। हर गुजरता हुआ पल चुना हुआ होता है। और अब वो घड़ी आ गई है जब तुम देख सको कि तुम्हारे घर के आसपास की परछाइयों में क्या छिपा है। तुमने छोटी छोटी बातें, अजीब सी खामोशियां, अचानक गपशप, जहां तुमने उसे रखा था वहां से कुछ गायब, और ऐसी नजरें जो ठीक नहीं लगी, देखी होंगी। स्वर्ग ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए नियुक्त देवदूत तुम्हारी छत पर नीचे उड़ रहे हैं, दीवारों की रखवाली कर रहे हैं, प्रार्थनाओं को रोक रहे हैं, और गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। देवदूत खुद कल रात तुम्हारी खिड़की पर खड़ा था। उसने अंधेरे में झांका और पास में रहने वाले एक व्यक्ति के दिल से उठते इरादे को देखा, जो मुस्कुराता तो है लेकिन ईर्ष्या को चाकू की तरह रखता है। ईश्वर ये स्पष्ट रूप से कहता है, ये कोई सामान्य पड़ोसी की जिज्ञासा नहीं है, ये धोखे और निगरानी की भावना है। तुम्हारे घर का कोई करीबी उन जगहों पर बातें डाल रहा है जहां तुम नहीं देख सकते, और वे कमजोरी के एक पल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन स्वर्ग कहता है नहीं। स्वर्ग कहता है, तुम्हें अभी जाग जाना चाहिए। देवदूत को आज रात पर्दा तोड़ने का आदेश दिया गया था, क्योंकि साजिश उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां अब चुप्पी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। देवदूत आने से पहले रोया। उसने कहा, भगवान, उनका दिल कितना साफ है, उन्हें यह अंधकार क्यों देखना चाहिए? और ईश्वर ने कहा, क्योंकि मेरे बच्चे को अगले युग में उठना होगा।
उनके चारों ओर का तूफान केवल उनकी ताकत को निखारेगा, लेकिन मैं उन्हें अंधे नहीं होने दूंगा। संदेश भेजे, पड़ोसी कुछ करे उससे पहले ही उसे आगाह कर दो। तो ये आपकी चेतावनी और आपकी ढाल है। तुम्हारा पड़ोसी जो दोस्ताना व्यवहार करता है, शायद मदद की पेशकश करता है, शायद परवाह करने का दिखावा करता है, उसका मकसद प्रेम से नहीं है। ईर्ष्या ने उसे जहर दे दिया है। तुम्हारे अंदर प्रकाश है, और जितना ज्यादा वे तुम्हें देखते हैं उतना ही बेचैन होते जाते हैं। वे तुम्हारे बारे में दूसरों से कानाफूसी करते हैं। उन्होंने तुम्हारी योजनाओं, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे आशीर्वादों के बारे में और जानने की कोशिश की है। कई रातें ऐसी भी होती हैं जब वे जागते हुए सोचते हैं कि तुम्हारी शांति कैसे भंग करें। ये कोई कल्पना नहीं है, ये आध्यात्मिक वास्तविकता का प्रकटीकरण है। स्वर्ग ने उनके शब्दों को धुएं की तरह हवा में घूमते देखा है। तुम सोच सकते हो वे मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। और स्वर्ग कहता है, ठीक यही कारण है। बुराई को कभी किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती, उसे बस एक ऐसे लक्ष्य की आवश्यकता होती है जिस पर ईश्वरीय कृपा हो। तुम्हारे पास एक ऐसा अभिषेक है जो बिना प्रयास किए ही अंधकार को उत्तेजित करता है। तुम्हारा आनंद उनके खालीपन को उजागर करता है। तुम्हारा विश्वास उनके दुष्ट आत्माओं को विचलित करता है। उनके भीतर की आत्मा तुम्हारे भीतर के प्रकाश पर छाया डालना चाहती है, लेकिन देवदूत कहता है, डरो मत, आप सुरक्षित हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। आपको इस संदेश को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिछले हफ्ते जब एक शाम तुम्हें अचानक ठंड का एहसास हुआ या जब कहीं से बेचैनी का एहसास हुआ, तो वो देवदूत था जो तुम्हारे भीतर से गुजर रहा था। तुम्हारे दरवाजे की ओर भेजी गई एक अंधेरी ऊर्जा को बहा ले जा रहा था। ये आपको छू नहीं पाई क्योंकि स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया था, लेकिन भेजने वाला रुका नहीं। वे शब्दों के जरिए, चालाकी से, गपशप या झूठी चिंता के जरिए फिर से कोशिश करेंगे। महादेव जी कहते हैं, उनसे क्रोध से मत लड़ो, मौन और प्रार्थना से उनका मुकाबला करें। देवदूत तुम्हारे घर के उत्तरी भाग में, उस ओर जहां तुम कम देखते हो, विराजमान है। उन्होंने तुम्हारे प्रवेश द्वार के पास 2 संरक्षक देवदूत तैनात किए हैं। वे प्रकाश की तलवारें लिए हुए हैं। जब भी तुम प्रार्थना करते हो, वे तुम्हारे करीब आते हैं। जब भी तुम डरते हो, वे थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इसलिए तुम्हें प्रार्थना करते रहना चाहिए। तुम्हें अपने स्थान पर शांति और सुरक्षा की बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी दीवार खड़ी करती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। स्वर्ग अब प्रकट करता है कि इस पड़ोसी का इरादा महीनों पहले शुरू हो गया था। उन्होंने तुम्हारे पास कुछ ऐसा देखा जो शायद एक नया आशीर्वाद था, शायद खुशी, शायद किसी और का अनुग्रह, और इसने ईर्ष्या को भड़काया। उन्होंने अपने जीवन की तुलना तुम्हारे जीवन से करना शुरू कर दिया। वे दूसरों से तुम्हारे बारे में पूछने लगे, परवाह करने का दिखावा करते हुए। फिर वे कल्पना करने लगे कि अगर तुम्हारे पास जो है वो खो जाए तो क्या होगा। वो कल्पना एक इच्छा बन गई, वो इच्छा एक योजना बन गई, और हालांकि वे स्वयं इसे नहीं समझ सकते, एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा उस योजना से जुड़ गई। महादेव जी कहते हैं कि यह बहुत गंभीर है, क्योंकि तुम्हें एक नियति पूरी करनी है। तुम्हें उन्नति के लिए, एक पदोन्नति के लिए तैयार किया जा रहा है जो अचानक आएगी, और शत्रु इसे होने से पहले ही रोकना चाहता है। तुम्हारे पड़ोसी की ईर्ष्या एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल काली ताकतें तुम्हारा ध्यान भटकाने और तुम्हें टालने के लिए कर रही हैं। लेकिन अब स्वर्ग ने इसे उजागर कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे अगले सीजन को अब और नहीं टाला जा सकता। देवदूत कहते हैं, उन्हें बताएं कि वे अभी इस पड़ोसी से सीधे तौर पर न भिड़ें। उनसे कहो कि वे प्रतीक्षा करें और देखें। मुझे अदृश्य भाग को संभालने दीजिए। उन्हें बस बुद्धिमान, शांत और प्रार्थनाशील बने रहने दें। देवदूत की सेनाएं पहले से ही इस क्षेत्र को घेर चुकी हैं। प्रकाश उस आध्यात्मिक कोहरे में जल रहा है जो तुम्हारे विचारों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। तुमने हाल ही में ऐसे सपने देखे होंगे जो अजीब लगे। लोगों को आपको देखते हुए देखना, आपके घर के पास खड़े होना, परछाइयां हिलती हुई देखना। वे कोई आकस्मिक स्वप्न नहीं थे, वे आध्यात्मिक चेतावनियां थीं। पड़ोसी का छिपा हुआ इरादा जिज्ञासा में निहित है जो जुनून में बदल गया है। वे सोचते हैं कि जो तुम्हारे पास है वे उसके हकदार हैं। वे ये भी मान सकते हैं कि यदि आप गिरेंगे तो वे उठ खड़े होंगे। स्वर्ग आपको इस संदेश को पढ़ने की अनुमति दे रहा है ताकि आप उस जंजीर को अभी काट सकें। आपको भय के साथ समझौता तोड़ना होगा, क्योंकि भय ही वो खुला द्वार है जिस पर वे भरोसा करते हैं। जब आप उनसे डरते हैं तो आप उन्हें पहुंच देते हैं। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो आप इसे बंद कर देते हैं। देवदूत के पंख तुम्हारे चारों ओर खुले हैं। वह स्वर्ग के न्यायालय में तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा है। वह ईश्वर को तुम्हारी प्रार्थनाओं, तुम्हारे आंसुओं, तुम्हारे अच्छे हृदय की याद दिला रहा है। और महादेव जी कहते हैं, मैं अपने बच्चे को नहीं भूला हूँ। मैं देखता हूँ कि वे चुपचाप क्या सहते हैं। मैं देखता हूँ कि शांति के लिए वे क्या अनदेखा करते हैं। लेकिन शांति अंधेपन के समान नहीं है। अब उनकी आंखें खोलने का समय है। आपको याद रखना चाहिए कि प्रकाश छिपता नहीं, चमकता है। सत्य आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए है। स्वर्ग चाहता है कि आप जागरूक रहें, लेकिन भयभीत ना हो।
पड़ोसी उस चीज को छू नहीं सकता जो ईश्वरीय अधिकार द्वारा संरक्षित है। लेकिन अगर आप अनजान रहेंगे तो आप भी साझा करने जैसे हेरफेर के जाल में फंस सकते हैं।